Hello students, today we are going to see some more options in MS Word. So formatting text, why we are going to use formatting text? अगर हमें appearance change करनी है अपनी document की, text की, उसे और better बनाने के लिए so हम formatting use करते हैं जिसमें हम काफ़ी options use कर सकते हैं. So changing text case, whenever we are going to write the sentences, the letters either are going to be small or capital. हम capital या small letters में लिखते हैं. तो इसी तरीके से जब भी हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं MS Word में, तो हम भी चेंज कर सकते हैं केस को अपर और लोअर केस के अकॉर्डिंग. सो 5 केस ऑप्शंस होते हैं हमारे पास. फर्स्ट इज सेंटेंस केस, राइट. आपका फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होता है और रेस्ट लोअर केस में होता है. लोअर केस ऑप्शन, इसमें आपके सारे कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे यानी लोअर केस में होंगे. अपर केस में सभी जो लेटर्स हैं आपके वो कैपिटल होंगे. कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें आप क्या करने वाले हो, जो हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और रेस्ट जो आपके कैरेक्टर्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो स्मॉल होंगे. टोगल केस में क्या है, रिवर्स है, आपका रिवर्स कर देता है, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल कर देता है और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल कर देता है. सो व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी कैन डू, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन चेंज केस ऑप्शन. आपको एक कैपिटल ए और स्मॉल ए कुछ इस तरीके का आइकन मिलेगा एंड फ्रॉम दैट यू कैन चूज एनी वन केस दैट यू वांट. राइट, लेट्स डू, like suppose this is the text here and we have selected it. After doing the selection, go into the home में आपको मिलेगा change case option, you will click here. So यहाँ पर option है sentence case, since we have already written in the sentence form, so ये ऐसे ही रहेगा. Next we have lower case, सभी जो words हैं वो स्मॉल हो जाएंगी, स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाएंगे. अपर केस में ऑल लेटर्स विल बी इन कैपिटल. कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक जो फर्स्ट आपका जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा. और अगर आप टोगल केस यूज करना चाहते हो तो एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल में चेंज हो जाएगा और कैपिटल स्मॉल में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट, तो हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यानी स्टाइलिंग कैसी है आपकी वर्ड्स की, हम वो स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं अपीयरेंस को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए. राइट, नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग मिनी टूल बार. वी कैन ऑल्सो यूज द मिनी टूल बार. राइट, आपकी जो कॉमन जो फॉर्मेटिंग की कमांड्स होती हैं वो हम क्या कर सकते हैं, मिनी टूल बार से यूज कर सकते हैं. जैसे हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को तो मिनी टूल बार अपीयर्स होता है आपको फेंटली, यानी हल्का हल्का आपको शो होगा मिनी टूल बार, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक टूल जो आपको यूज़ करना है वहाँ से यूज़ कर सकते हो. राइट, हम सेलेक्टेड टेक्स्ट में राइट क्लिक भी कर सकते हैं वही ऑप्शंस ले जाने के लिए. सो क्या है, वी विल सेलेक्ट द टेक्स्ट, और जैसे ही हमें वो टूल बार फेंटली विजिबल होगा हम उस पर माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे ताकि हम उसे एक्टिवेट करके उसे यूज कर सकें. राइट, सो लेट्स सी दीज बोथ ऑप्शंस. राइट, सपोज आई वांट टू चेंज द स्टाइलिंग, font styling, so I will go into the home font group and here we have font. I'll click here so I can see the preview in the back also. So suppose I have selected this, right? So now you can see that font is changed now. Right, नेक्स्ट ऑप्शन है कि जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करने के बाद इधर मुझे ये मिनी टूल बार विजिबल है जिस पर जो नॉर्मल जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं वो हैं. राइट, यहाँ से भी मैं क्या कर सकती हूँ, अपना फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ. राइट, या फिर अगर मुझे कलर चेंज करना है सो आई कैन डू दैट. So this is my mini toolbar here. Right, next we have changing the font size. Right, so font size controls the height of the font. Right, आपकी जो font है उसकी कैसी हाइट होनी चाहिए, जनरली पॉइंट्स में हम काउंट आउट करते हैं कि कितने पॉइंट्स होने चाहिए, तो हम साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. राइट,
टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलर, हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। सो लेट सी दीज ऑप्शंस। सो फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, right, and after doing the selection, if I want to change the size, I can change the size from here, font size, right, 16 points or 14 points or 18 points I want, I will change it. If I want to make it bold, so I will click on this B here, आपको थोड़ा thick हो जाएगा। Italic I can do, I will get the tilted text, थोड़ा टेढ़ा टेक्स्ट मुझे मिलेगा। और अगर मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ, आई विल क्लिक ऑन यू, सो ये सारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन भी हो जाएगा, राइट। अगर मुझे कलर चेंज करना है, सो इन द सेम टैब एंड इन द सेम ग्रुप आई विल सी दिस फॉन्ट कलर, आई विल क्लिक हेयर एंड आई विल चूज द कलर अकॉर्डिंग टू माई नीड, राइट। And the very last option that we have is alignment. So we can align the text, or we can say we can position the text. हम text को एक specific position में set कर सकते हैं जिससे आपका text क्या हो, थोड़ा ज़्यादा professional लगे। By default आपका left alignment ही होता है, right? तो आप by default अगर आप लिखेंगे तो वो left align होगा। So we have 4 options: align left, center, align right and justify, right? So let's see. Suppose this is the text that I've selected. So by default अभी क्या होता है, left align होता है। So in the home tab in the paragraph group I am able to see these 4 options. So this is center, आपका सारा text center में आ जाएगा। right, आपका text right में move हो जाएगा। और justify यानी आपका क्या है, left और right आप क्या है, proper margin के साथ work करते हैं justify में, right? So that's all for this video.